Dear students, today we will discuss about the rational and irrational numbers. रैशनल नंबर्स को हम इजीली पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इस तरह से अगर हम दूसरा तरीके से इनको आइडेंटिफाई करना चाहें तो जो रैशनल नंबर होंगे वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होंगे और या फिर रिक्योरिंग होंगे, मतलब रिपीट हो रहे होंगे आफ्टर डेसिमल। जिस तरह से हमारे पास 2/4, इसको अगर हम देखें हमारे पास ये इसका 0.5 हमारे पास आंसर आ रहा है जो टर्मिनेटिंग है आफ्टर डेसिमल। ना ही ये रिपीटिंग है और ना ही कंटिन्यू है, मतलब टर्मिनेट हो गया। इस वजह से हम इसको रैशनल नंबर की कैटेगरी में लेकर आएंगे। इसी तरह से 1/3 को अगर देखें हमारे पास, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 0.333, ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिक्योरिंग है, तो ये भी हमारे पास रैशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। या अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर है, जिस तरह से 25 है, ये 5 का हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह से 9 जो है वो हमारे पास 3 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे अगर अंडर रूट में, वो भी हमारे पास रैशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। सिमिलरली जो इंटीजर्स होंगे, जिस तरह से 1, 2 है, 3 है या 0, वो भी हमारे पास रैशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इरेशनल की अब बात करते हैं तो उसको पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिक्योरिंग भी होंगे, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे होंगे और इसके साथ साथ उनमें रेपिटेशन नहीं होगी। जिस तरह से पाई को देख लें या 22/7 को देख लें, इसकी वैल्यू हमारे पास 3.1415 सो ऑन, इस तरह से नॉन रिपीटेड होगी और होगी भी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कंटिन्यू ही रहेगा। इसी तरह से अगर अंडर रूट में हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 6 है, किसी का स्क्वायर भी नहीं है, तो ये अंडर रूट में आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। इस तरह से अंडर रूट 7 है या ई की वैल्यू है, ये हमारे पास सारे इरेशनल नंबर होंगे। जिस तरह से मैंने बताया है कि परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं आ रहा अंडर रूट में, तो हमारे पास तब भी इरेशनल नंबर होगा। थैंक यू सो मच।